वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम मेरा वकार। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। आज देखेंगे माँ शिव देव। जी। देव के देव महादेव एपिसोड 23। देखते हैं कैसा। लास्ट में सती जी ने भाई शिव जी को देखा वो बजाते हुए। प्ले करें यार प्लेगा। और वो है कि ख्याति दीदी, सती जानती है कि पिताजी महामंडल की बैठक के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और ऐसे में वो अपनी ओर से विलंब करे, ये संभव नहीं। बात कुछ और ही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है अदिति। अरे सती के साथ राग रागिनी। प्रजापति दक्ष के भवन में राग रागिनियों का स्वागत है। ये तो हमारा सौभाग्य है, वसंत उत्सव में आपने हमें आमंत्रित किया, लेकिन हमारा स्वागत तो पहले ही हो चुका देवी सती के द्वारा, जो हमें लेने के लिए स्वयं वन तक आई थीं। आप लोगों को लेने के लिए वन तक? किंतु तुम तो जल लाने नदी तक गई थी ना, फिर ये सब कहाँ मिले तुम्हें? और सती, गगरी कहाँ है तुम्हारी? जल निकल नहीं आई। सती, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये तो महादेव के संगीत का जादू है, इतना शीघ्र कैसे उतरेगा? किसके संगीत का? महादेव के संगीत का। महादेव के संगीत का? मैं कुछ समझी नहीं। बड़ी ही विचित्र घटना है। रास्ते में आते समय देवर्षि मिल गए थे, न जाने कैसे सुर बिखेर दिए, हमारे तो प्राण निकलने वाले थे। तभी महादेव आ गए, उन्होंने अपने गायन से हमें पुनः प्राण दिए, जीवन दान दिया। सारी बातें देवी सती भी थी वहीं पे, पूछिए इनसे। अब सब भवन में चलकर विश्राम कीजिए, आपके लिए अतिथि कक्ष तैयार है। आई। तुम आओ हमारे साथ। मूर्ख हो, अबोध हो, पागल हो, क्या हो? क्या हो तुम? अनेकों बार तुम्हें समझाया, किंतु तुम्हारी समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता कि महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं तुम्हें। तुम्हें पिताजी के विरुद्ध हथियार बनाया जा रहा है और तुम क्या कर रही हो? बार बार भाग के उस शिव के पास। क्या करना चाहती हो तुम? बोलो, क्या करना चाहती हो? पिताजी का इतना अपमान करवाने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिली, जो तुम इस शिव के छलावे में आके ये भूल गई यहाँ पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें सती? ये सब एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र। ये कौन से षड्यंत्र की बात करते रहते हैं आप सब? कैसा छल? ना ही मैं अबोध हूं और ना ही पागल। मैं नदी से जल लाने ही गई थी, परंतु इतना सुंदर गायन सुनकर मैं शिव की ओर खींची चली गई। पर यह भी सत्य है, मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को। मैं रुकना ही नहीं चाहती थी। ऐसा था उनके स्वरों का जादू। जी है तो कौन रोके? मैं मंत्रमुग्ध हो वहीं खड़ी रही, देखती रही उन्हें।
न्यावा ही था तो उन्हें मेरे आकर्षण का लाभ उठाना चाहिए था, परंतु उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं, जैसे मेरी उपस्थिति उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। क्यों क्यों नहीं रखती? क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई संबंध नहीं है उनका मुझसे, न मित्र का, न शत्रु का, न प्रेम, न द्वेष। वो तो ये भी नहीं जानते होंगे कि मैं प्रजापति की पुत्री हूं, ना ही ये समझ सके होंगे कि मैं उनके गायन से कितनी प्रभावित थी। षड्यंत्र रचने वाले ऐसा रूखा बर्ताव करते हैं, ऐसी उपेक्षा करते हैं। मैं पागलों की तरह उनका गायन सुनकर उन तक पहुंची, न अपने पैर के घाव देखे, न मान, न मर्यादा, न दायित्व। उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, बात करना तो दूर, एक बार मुस्कुरा के देखा तक नहीं। वो वैरागी है शिव जी। लीजिए, सती को ढूंढने के लिए मैं चंद्रमा को छोड़ पूरे भवन का भ्रमण करके आ रही हूँ। और आप तीनों मुझे कहाँ मिले? यहाँ, सती के कक्ष में। अभी जल्दी चलिए, पिताजी सती की राह देख रहे होंगे और चंद्रमा मेरी। तुम चलो, हम अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा। सती, तुम ठीक हो? पिताजी के समक्ष जा पाओगी या तुम्हें कुछ समय चाहिए? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल भाई। तो ये सती जी, सुना है शिव जी का ना, वो शिव जी ने ऐसा बजाया, सारे जो मर रहे थे वो भी जाग उठे भाई, ऐसा बजाया। और जो है सती जी की अभी समझ आए, उनको मेरी परवाह ही नहीं, आप ही जबरदस्ती मेरा कनेक्शन बना रहे हो कि शिव जी ये छल करेंगे, लेकिन शिव जी को परवाह ही नहीं है, वो वैरागी है भाई। हाँ भाई, ये सती जी ने सही कहा। शिव जी को कोई लेना देना ही आपसे नहीं है, आपके तरफ से ही सब कुछ कह रहे हैं। ये शिव जी आपके पीछे। यार छोड़ो, अभी देखो सही बोल रही थी ना, इनको बहनों को भी ऐसा हुआ, वरना तो ये सवाल पे सवाल करती हैं। ये तो सवाल पर सवाल तो करती रहती है ना। कहाँ गई वो, मटका नहीं लाए भाई, छोड़ो, आई है तो बस पूछ लो ना। लास्ट में सती जी ने भी बता दिया भाई, शिव जी की वो गाना चल रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, तभी नाचा, हर चीज किया। वो बोल रहे थे, मुझे परवाह ही नहीं थी शिव जी को, तो मुझे देखा तक नहीं। सही किया ना भाई, वो तो सबसे महान है। ये तो भाई बड़ी बात है, शिव जी स्वयं गाते हैं, तो ये तो बड़ी बात है, मजा आ रहा है।